सर ये तो वैसे कल वीडियो आ गई थी और उस पर बड़ी तफसील से बहस भी हुई, लेकिन आप क्या समझते हैं आज उस चीज़ के ऊपर मज़ीद ब्रेनस्टॉर्मिंग हो रही है कि जितना इक्विप तरीके से और जितनी एडवांस तरीके से आज़ाद कश्मीर में मुसल्ह जत्थे जो हैं वो अपने हिसाब से प्लान कर रहे थे और एग्जीक्यूट कर रहे थे, उससे मालूम होता है कि वो कोई अवामी तहरीक के लेवल के ऊपर चीज़ नहीं हो रही थी, बल्कि इससे कहीं ज़्यादा था वो। जी बहुत आपका शुक्रिया। इसमें कोई दो राय नहीं है। ये अवामी तहरीकें इस तरह की होती भी नहीं है। इन्होंने नाम नेहाद एक नाम एक्शन अवामी एक्शन कमेटी का नाम रख लिया और कुछ ऐसे इश्यूज को उठाया जो नेचुरली पब्लिक के दिलों के बहुत करीब हैं, बेसिक लोगों के मसाइल हैं जो कि हल डेफिनेटली होने चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। और उस वो लोगों को इमोशनल किया, इंस्टिगेट किया, बट वो जब मसाइल गवर्नमेंट ने मान लिए सारे के सारे मुतालबात और उसके बाद फिर उस दो या तीन मुतालबात को लेके उस पर डटे रहना और उनको इशू बनाना और इस तरीके से जैसे आपने कहा जत्थों की सूरत में एक ऑर्गेनाइज तरीके से वहां पर उन्होंने पोजीशंस ली हुई हैं छतों पे घरों की ऊपर बैठ के वहां से स्नाइपिंग करते हैं ये पुलिस पे, रेंजर्स पे, और वहां पर जिस तरीके से असला गोला बारूद पकड़ा जा रहा है, जैसे उनकी ऑडियो और वीडियोज आ रही हैं जो उनके अपने सोशल मीडिया अकाउंट से जिस किस्म की गुफ्तगू की जा रही है आज़ाद कश्मीर की आज़ादी के शोहदा और गाजियों को जिस तरीके से वो उनकी किरदार कशी कर रहे हैं, ये सारी की सारी बातें कोई मुहिब वतन पाकिस्तानी, कोई मुहिब वतन कश्मीरी, और कश्मीरी यकीनी तौर पर बड़े मुहिब वतन लोग हैं, वो नहीं कर सकते। ये हिंदुस्तान का बयानी है ये, और इसीलिए तो हिंदुस्तान का मीडिया इसको इतना बढ़ा चढ़ा के पेश कर रहा है क्योंकि उनके बयानियों को ये चीजें सूट करती हैं। हर वो चीज जो हिंदुस्तान के मीडिया उसको बढ़ा चढ़ा के पेश करे, चाहे वो किसी की बात है, किसी का कोई अमल है, तो उससे साबित होता है कि वो उनका अपना बयानी है। अभी आपने जिक्र किया पहले मरले में बड़े पुरअमन तरीके से कामयाब इलेक्शन हुए, लोगों ने भारी तादाद में इलेक्शन में हिस्सा लिया, कुछ हलकों में 70% तक टर्नआउट रहा। इतना टर्नआउट तो पाकिस्तान के इंतखाबात में नहीं होता, कोई वाकया नहीं हुआ और पूरी दुनिया ने देखा। इंटरनेट भी बंद नहीं था, वहां पर सोशल मीडिया भी था, सहाफी भी थे, और उसके बाद इनको तो ज़ाहिर इनमें तो सफ़े मातम बिछ गई। इन हिंदुस्तान में बिलखसूस वो तो नहीं चाहते थे इलेक्शन हो। तो फिर उसके बाद उन्होंने जो कल किया वो हम सब ने देखा, और आज के भी कुछ वाकयात हैं ये कोई इसको आप ये नहीं कह सकते ये कोई बुनियादी इंसानी हकूक का मसला है। अभी मुज़ाकरात की लोग बात करते हैं, देखिए मुज़ाकरात बिल्कुल होने चाहिए, हर मसला मुज़ाकरात से ही हल होता है। जब गवर्नमेंट ने इनसे बार बार मुज़ाकरात किए और उनको सारे मुतालबात मान लिए, ये दो मुतालबा जो उनके रह गए हैं गवर्नमेंट ने इस पे भी ना नहीं की। उन्होंने कहा कि नई नहीं गवर्नमेंट बनेगी, लेकिन नई असेंबली सर, आएगी, उस पर करें। हाँ सर, लेकिन ये भी थोड़ा सा मुझे गाइड करें कि राना सनाउल्लाह साहब जिस तरह फरमा रहे हैं कि जी आज़ाद कश्मीर में जो लोग एहतजाज कर रहे हैं वो उन्हीं मुजाहिदीन की तरह हैं जिस तरह हमने जिनको माजी में तरबियत दी और बाद में वो हमारे गले पड़ गए। मतलब मुझे नहीं समझ आया कि ये वो माजी को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, करंट जो सिचुएशन है उसको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, वो उनके स्टेटमेंट से क्या मुराद दी जा सकती है कि बजाय इसके कि इस सिचुएशन को कंट्रोल किया जाए वो उल्टा माजी के जो इक़दाम थे उनके ऊपर क्यों कंट्रोवर्सी एक नई क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें पड़ोसी ममालिक ज़्यादा इस किस्म के बयानात के ऊपर और खेल सकें पाकिस्तान के खिलाफ। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। असल में सियासत में जब सियासत की गहमा गहमी हो, इलेक्शन का माहौल हो, तो उसमें सियासी लीडर बाज़ औक़ात ऐसी बातें करते हैं जो कि उस माहौल में थोड़ा सा इश्यूज क्रिएट कर देती हैं। राना सनाउल्लाह साहब बड़े कोना मश्क सीनियर पॉलिटिशियन है, उन अपनी बात का तो खैर वही उसको जस्टिफिकेशन तो वो खुद ही दे सकते हैं, बट मैं ये समझता हूँ कि इस तरह के माहौल में हम सबको बशमूल मेरे आप मीडिया हम सबको बहुत एहतियात से बात करनी चाहिए, क्योंकि आप कह कुछ भी रहे हो, चाहे चाहे आपका मकसद वो ना हो, उसको फिर सियाको सबाक से हट के बयान किया जाता है। बिलखुसूस जो इंडिया का मीडिया है वो तो उसको बहुत बिल्कुल डिफरेंट बिल्कुल। कॉन्टेक्स्ट में बयान करता है। अच्छा सर, इस वक्त जो इलेक्शन की सिचुएशन है, आपके ख्याल में इलेक्शन को भी ख़राब करना एक इनकी कोशिश में शामिल था। आपके ख्याल में इलेक्शन में कितना वहाँ पर एक पेशेंस का मुजाहरा करने की ज़रूरत है गवर्नमेंट को ताकि एक स्मूथ ट्रांजिशन हो सके नई गवर्नमेंट की तरफ? देखिए जी बहुत ज्यादा जरूरत है, और बुनियादी तौर पर देखिए आजाद कश्मीर के इलेक्शन लॉज के मुताबिक वहां पर केयर टेकर गवर्नमेंट नहीं होती। वहां पर इस वक्त भी पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, उन्हीं के प्राइम मिनिस्टर है, वो प्राइम मिनिस्टर खुद भी इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, उनके वजीर भी हिस्सा ले रहे हैं।
तो उनकी तरफ से बाज़ औक़ात ऐसे बयानात का आ जाना जिससे इलेक्शन की साख मुतासिर हो, इंतहाई नामुनासिब है। बिल्कुल वैसी बात नहीं करनी चाहिए। हुकूमत आपकी अपनी है, इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट है। इस इलेक्शन के साथ सिक्योरिटी फोर्सेस का ताल्लुक सिर्फ उनको एक तहफ़्फ़ुज़ और सिक्योरिटी फराहम करने की हद तक है। तो ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। बड़ा, मैं पहले भी कहा, बड़ा ज़िम्मेदारी से बातें करनी चाहिए। इलेक्शन मेरे नज़दीक फेजेज़ में कराए जा रहे हैं, इस रीज़न की वजह से ताकि लॉजिस्टिक्स और सिक्योरिटी के लिए मैन पावर अवेलेबल हो। और पहले फेज के इलेक्शन पे किसी इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर ने अब उस पर आंखें नहीं उठाई, उस पर कोई आवाज़ नहीं उठाई, उस पर कोई किसी ने क्रिटिसाइज नहीं किया। हाँ, ये ज़रूर है कि एक पार्टी को नशिस्तें कम मिली, दूसरी को ज़्यादा मिली, तो जिनको कम मिली वो बहुत ज़्यादा वावेला कर रहे हैं। देखें, इलेक्शन सिर्फ वही इलेक्शन ट्रांसपेरेंट नहीं होते जिसमें आप कामयाब हों। आप कहीं पर कामयाब होंगे तो कहीं पर कामयाब नहीं होंगे। अगर आपने यार्डस्टिक ये रखनी है कि जहां पर आप कामयाब हों वो फेयर है, जहां पर नहीं है तो उस पर सवाल उठाएं, ये अच्छा तर्ज अमल नहीं है। अभी 2 फेजेस पड़े हैं, अपनी कैंपेन को बेहतर करें, लोगों के पास जाएं, अपना प्रोग्राम उनको दें, तो 2 अगले फेज में हो सकता है लोग आपको ज्यादा सपोर्ट कर दें। तो इलेक्शन बड़ा क्रिटिकल फेज है, हमें बड़ा ये सेंसिटिव इशू है। इलेक्शन हर हाल में होने चाहिए, पीसफुल ट्रांजिशन ऑफ पावर होनी चाहिए। और यह भी याद रखिए कि आजाद कश्मीर हसास इलाका है और ऐसा खित्ता है जहां पर आज तक जमहूरी अमल नहीं रुका। पाकिस्तान में मार्शल लॉज रहे हैं, लेकिन आजाद कश्मीर में आज तक इलेक्शन ही हुए हैं जब पाकिस्तान में मार्शल लॉज भी थे। तो उस प्रोसेस को ऐसे ही रहना चाहिए और उसके बाद एक पीसफुल ट्रांजिशन ऑफ पावर हो। जिसके पास अक्सरियत है, जिसको लोगों ने वोट दिया है, वो मसाइल हल करे, उसने सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है वो बेहतर फैसला कर सकती है। आजाद खित्ता है, पाकिस्तान का उस तरीके से कोई सूबा नहीं है। उनकी अपना आइन है, उनके अपने कवानीन है, उसके मुताबिक वहां पर गवर्नमेंट रन होती है। तो कहने का मकसद ये है कि हमें सबको अपनी गुफ्तगू में मुताद रहना चाहिए। और ये एक्शन कमेटी है, इस मामले में हमें बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए। अच्छा करते हैं आप इस तरह के प्रोग्राम्स करते हैं, लोगों को पता लगता है। जो लोग हर वक्त ये बात करते हैं इनसे बातचीत करें, भाई बातचीत बिल्कुल करें। उनकी डिमांड्स क्या हैं? जो उनकी डिमांड 2 रह गई हैं, मुझे ये बताएं, वो डिमांड गवर्नमेंट के लिए पूरी करना मुमकिन ही नहीं है। कैसे गवर्नमेंट पूरी कर सकती है? अगली असेंबली देख लेगी, वो असेंबली जो भी फैसला करेगी सबको अच्छा, कबूल लेकिन होगा। बाबर साहब एक चीज़ और सर फरमाइएगा कि लोग वहाँ पर जो इंटरनेट सर्विसेज बंद की गई हैं, वहाँ पर इलेक्शन के टाइम जो भी सिचुएशन हुई, पीपल्स पार्टी नून लीग आमने सामने उसमें नज़र आ रही हैं। ऑब्वियसली वो एक इंतखाबी टेंशन तो है, उसमें सियासी जमातें एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करती हैं, लेकिन आपके ख्याल में सोशल मीडिया या इंटरनेट बंद कर देने से क्या फ़ायदा होगा? क्योंकि बलूचिस्तान में भी हमने हालात को बड़ा बेहतर किया है आहिस्ता आहिस्ता सही, तो क्या ये अच्छा हो कि आज़ाद कश्मीर के लिए भी ऐसी ही कोई जो प्लान है या हिकमत अमली है वो तरतीब दी जा सकती हो? देखें, कल जो इलेक्शन 2 दिन पहले मीरपुर डिवीजन में हुआ है, उन तीनों डिस्ट्रिक्ट्स में भिंबर, मीरपुर, कोटली में इंटरनेट बंद नहीं था। वहां पर इंटरनेट भी चल रहा था। वहां पर जैसे आपको मैंने कहा जर्नलिस्ट भी थे वहां पर। आपके सर इलेक्शन के बाद वाले दिन, इलेक्शन के दिन तो इंटरनेट अच्छा, था जी। होता यह है कि एक रीजन उसकी बुनियादी समझे, यहाँ के कश्मीर के बहुत सारे लोग जो हैं वो ओवरसीज हैं, उसमें इंग्लैंड में कुछ लोग रहते हैं बहुत बड़ी तादाद में। यहाँ से लोग फेक वीडियोस बनाते हैं और फेक वीडियोस बना के वहां पर प्रोपेगेंडा के तौर पर देते हैं। और वहां पर कुछ एंटी पाकिस्तान एलिमेंट है, उनमें से बदकिस्मती से कुछ ऐसे भी हैं जो अपने आप को कहते पाकिस्तानी है, वहां पर जाके मुल्क के खिलाफ बयानियां चलाते हैं और वहां पर उन फेक वीडियोस के बुनियाद पे लोगों को गुमराह करते हैं जो बाहर बैठे हुए पाकिस्तानी। छोटी सी एग्जांपल दूंगा, परसों इन्होंने एक वीडियो चलाई कि मीरपुर में जनाब फायरिंग हो रही है, 20 शहरी बेगुनाह मारे गए, हालांकि मीरपुर में एक भी गोली नहीं चली, इलेक्शन हो रहे थे। इसलिए गवर्नमेंट को बाज का इस तरह के मैयर्स लेने पड़ते हैं मजबूरन। आइडियल तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बट इस तरह के मैयर्स मजबूरन लेने पड़ते हैं। जो ये हालात ठीक हो जाएंगे तो गवर्नमेंट को क्या जरूरत है सोशल मीडिया या इंटरनेट सर्विसेज बंद करने की? ये सिक्योरिटी रीजन की वजह से करना पड़ता है।